हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन क्लास 11th के चैनल पे। हम हैं विवेक, आपके मैथ्स के भैया, और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 4 कैलकुलस, चैप्टर नंबर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। 11th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है इसकी वेटेज ही आप लोगों को बता देगी कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम फाइनल पेपर देते हैं, फाइनल एग्जाम की बारी आती है, तो ये जो चैप्टर होता है ये 12 से, अकेला चैप्टर 12 से 16 मार्क्स का आता है। ये तो मिनिमम बताया है हमने, मिनिमम, कम से कम, इससे ज़्यादा भी आता है। 80 मार्क्स का पेपर, और 80 मार्क्स के पेपर के अंदर 12 से 16 मार्क्स का अकेला चैप्टर। इंपॉर्टेंस देख लो इस चैप्टर की अब आप, ठीक है। अब इस चैप्टर में दो टॉपिक्स होते हैं, एक होता है लिमिट्स और दूसरा होता है भाई डेरिवेटिव। लिमिट्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या गठजोड़ बनता है इनका, कैसे सॉल्व करा जाता है, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं, ये सब आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से पहले इंडेक्स के साथ। तो बेसिकली जैसा कि हमने बताया, इस चैप्टर में दो टॉपिक्स हैं, लिमिट्स के अंदर उसके सब टॉपिक्स हैं, उसके बाद डेरिवेटिव के सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिमिट्स की। तो लिमिट्स होती क्या है अभी बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बट क्या क्या टॉपिक है लिमिट से रिलेटेड। भाई लिमिट क्या होती है, भाई लिमिट कैसे इंट्रोड्यूस हुई, उसके बाद पॉलिनोमियल पे लिमिट किस तरीके से लगती है, रैशनल नंबर पे कैसे लगती है, एक्सपोनेंट फंक्शंस पे किस तरीके से लिमिट लगाई जाती है, वो आपका सिलेबस है लिमिट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन भी होता है कि भाई किसी फंक्शन में अगर लिमिट है तो उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, या लिमिट सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं सेटिस्फाई कर रही है उसमें। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो है डिफरेंशिएशन, या फिर बोल सकते हो डेरिवेटिव बोलो, डिफरेंशिएशन बोलो, वन इन द सेम थिंग होती है। भाई डेफिनेशन क्या होती है, मतलब नॉर्मल इंट्रोडक्शन अगर हम करें डेरिवेटिव का तो वो होता क्या है, ठीक है। उसके बाद स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है ये 12th क्लास से भी कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव, सम का, प्रोडक्ट का, डिफरेंस का एंड क्वोशिएंट रूल, तीन मेजर पार्ट्स होते हैं इसमें। भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वोशिएंट रूल, ठीक है। उसके बाद होता है प्रोडक्ट रूल, जिसे यू अपॉन वी क्वोशिएंट रूल, यू डॉट वी प्रोडक्ट रूल, और फिर डिफरेंस और सम का भाई एक ही बात होती है, डिफरेंस और सम एक ही में कंसिडर कर सकते हो आप। उसके बाद भाई पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो आप लोगों को करवाएंगे बढ़िया तरीके से। बट सबसे पहले जब तक लिमिट नहीं आएगी तब तक थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा डिटर्मिनेंट्स में या फिर डेरिवेटिव्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करवाते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली एक मैथ्स का ब्रांच होता है, कैलकुलस वहां से निकल के आया है, ठीक है। मैथ्स की एक ब्रांच होती है कैलकुलस। कैलकुलस में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर हम बात करें तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव दोनों कंसिडर होते हैं, ठीक है। अब भाई इस चैप्टर में मतलब लिमिट्स, डेरिवेटिव करते क्या है, क्या काम होता है इनका। देखो ये अगर सिंपल भाषा में अगर समझे लिमिट, सिंपल भाषा में समझे लिमिट मतलब जैसे मैंने बोला आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस, चलो लिमिटेशंस को भी हटके कुछ दायरा है, हिंदी में अगर बोलें कुछ दायरा है, दायरा मतलब कुछ बाउंडेशन होंगी। क्या होंगी भाई, घर में जब रात के आप 12 बज रहे हैं, आप सोए हुए हो, कुंडा लगा हुआ है, दरवाजा लगा हुआ है, तो आपकी लिमिटेशन है बाहर से अगर कुंडा लगा है तो आप रूम से बाहर नहीं निकल सकते, वो है आपकी लिमिट,
वो है आपकी लिमिटेशंस। ठीक है, अब यहां पे भी सेम फंडा होता है। पहले तो हम बता देते हैं दिखता किस तरीके से है। ये दिखता किस तरीके से, ऐसे करते हैं, लिमिट LT से डिनोट करते हैं x टेंड्स टू 0 या फिर कुछ भी टर्म ले लो a। ठीक है, यहां पे होता है आपका फंक्शन, इस तरीके से लिमिट होता है। ठीक है, जहां पे इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि अभी अभी हमने बताया, दायरा होता है। क्या होता है, एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है, वहां से बाहर आप नहीं जा सकते। जैसा अभी एग्जांपल दिया, भाई रात के 12 बज रहे हैं, आपको नींद आ रखी है, आपके मम्मी पापा ने कुंडा बंद करके आपके रूम का बाहर चले गए, तो रात में आपकी लिमिटेशन क्या है, भाई इस रूम से बाहर नहीं जा सकते। तो लिमिट का मतलब क्या होगा, लिमिट का मतलब ये होगा, अगर इस फंक्शन पे लिमिट लग रही है तो x, क्या लिमिट लग रही है भाई, x टेंड्स टू a, x की वैल्यू अप्रोच कर रही है a की तरफ। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है, x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स a, मतलब a की तरफ जा रहा है। मतलब इसके अंदर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। इस तरीके से लिमिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो। फंक्शन में आप कुछ भी ले सकते हो। फंक्शन में लिमिट x, या x नहीं तो कुछ और अगर आपको लेना है तो ये होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा। ठीक है, ऐसे, जहां पे थीटा क्या बता रहा है भाई, थीटा एंगल है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे भी लगती है, पॉलिनोमियल फंक्शंस पे भी, अलजेब्रिक फंक्शंस पे भी, एक्सपोनेंट फंक्शंस पे भी, लॉगरिथम फंक्शंस पे भी। लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, ये शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो आज हम इस टॉपिक को भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है फंडा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम सिंपल बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करी है कि थीटा जो है एंगल, वो क्या कर रहा है भाई, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब इसका मतलब ये होता है कि भाई करीबन करीबन 0 के बराबर है। ठीक है, एग्जैक्टली 0 के बराबर नहीं है, करीबन करीबन 0 के बराबर है। अगर एग्जैक्टली 0 के बराबर होता तो लिखा जाता भाई थीटा इज इक्वल्स टू 0। तब क्या लिखा जाता, एग्जैक्टली 0 के बराबर होता तब क्या लिखा जाता भाई, थीटा इज इक्वल्स टू 0 है। बट इसका मतलब है कि थीटा अप्रोच कर रहा है 0 की ओर। ठीक है, अब यहां से आते हैं दो किस्से। यहां से क्या आते हैं, दो किस्से। जैसे कि हमने बोला अप्रोचेस टुवर्ड्स ए, या अप्रोच कर रहा है, अप्रोक्सीमेट, यहां पे बोल सकते हो अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्स। थीटा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। थीटा किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहां से आती हैं आपकी दो कंडीशंस। कौन सी दो कंडीशंस, अपन लोग बोलते हैं कि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, तो ऐसा हो सकता है कि भाई अगर मैं इसकी बात करूं, लाइन सेगमेंट की बात करूं, यहां मेरे पास 0 है, यहां क्या है, 0 है। और जैसा कि हमने इस केस में बताया भाई 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, अप्रोच मतलब करीबन करीबन 0 के बराबर है। तो देखो दो केस हो सकते हैं। यहां मैंने बोला भाई 0 है, दो केस क्या हो सकते हैं, दो केस ये हो सकते हैं कि ऐसा हो सकता है जो थीटा हो वो 0 से थोड़ा सा छोटा हो, थोड़ा सा बहुत माइन्यूट छोटा हो, मतलब यहां करीबन लाई कर रहा हो। ठीक है, एक बार हो सकता है छोटा हो और एक बार हो सकता है भाई बड़ा हो। ये दो फंडे हो सकते हैं। मतलब अगर इधर हुआ तो मतलब बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा बड़ा है, बिल्कुल चुन्नू सा बड़ा है। मतलब कितना बड़ा भाई, 0.0000001, बहुत माइन्यूट। मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया है, वह बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है, छोटा सा, बहुत छोटा। ठीक है, ऐसे ही अगर इधर की तरफ है, मतलब ये क्या है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा, और इधर क्या है भाई, 0 से थोड़ा सा छोटा है। छोटा हो जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट माइनस का 9999, नहीं सॉरी 99 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 0 पॉइंट माइनस का 0.0000001। आया समझ भाई। थीटा का मतलब यहां क्या बताया भाई, x अप्रोच कर रहा है a को। सिंपल, a आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप इसको
पॉलिनोमियल फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस भी ले सकते थे, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री ही लेना है, अलजेब्रिक फंक्शंस भी ले सकते थे। ठीक है, यहां पे हम 0 नहीं 1 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। ठीक है, तो भाई थीटा अप्रोच कर रहा है 0 की ओर, जिसका मतलब है कि भाई थीटा 0.000001 भी हो सकता था, या फिर थीटा आपका माइनस का 0.00000001 भी हो सकता था, जिसका अगर हम नॉर्मली मतलब निकालें तो इसका मतलब 0 ही है। इसका मतलब क्या है? 0 है, बट एग्जैक्टली 0 नहीं है। ये आपकी लिमिट होती है। अब इस केस में हम फंक्शन को डिफाइंड करते हैं। अब यहां क्या बन जाता है? यहां अगर हम बात बोलें, इधर केस में क्या बन जाता है? लिमिट चेक करते हैं हम, x पॉजिटिव, x मतलब कोई लिमिट है, x पॉजिटिव, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। ठीक है, मतलब पॉजिटिव, थोड़ा सा भाई जो वैल्यू गिवन है उससे थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा, तो उसे बोलते हैं भाई राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब भाई 0 से थोड़ा सा छोटा है तो उसको क्या बोल देते हैं? अब वो है 0 के राइट हैंड साइड में, किसी भी नंबर के राइट हैंड साइड में, तो वो बड़ा होगा, तो उसे रखा जाएगा x पॉजिटिव या फिर 0 पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव का साइन लग जाएगा उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इधर क्या लग जाता है? जैसा कि वहां पॉजिटिव राइट साइड में है, बड़ा है तो पॉजिटिव, यहां लग जाएगा नेगेटिव, मतलब 0 नेगेटिव, यहां क्या लग जाएगा? 0 नेगेटिव। अब इनके बेसिस पे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ये तो चलो ठीक है, ये तो हम सिर्फ नॉर्मली लिमिट्स के बारे में बता रहे हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है? अप्रोच कर रहा है 0 की ओर, जिसका मतलब होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और हाँ 0 भी हो सकता है। ठीक है, अप्रोच कर रहा है 0 की ओर मतलब 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो हम पहले बाद में करवाएंगे। एक छोटा सा फंडा समझाना था, जो कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के अंडर आता है, और वो होता क्या है? वो कुछ इस प्रकार होता है भाई, अगर जैसा कि सेम चीज एक्सप्लेन करी गई है भाई राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में, वर्बली अगर नॉर्मली समझना है तो ये राइट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, जहां पे इसको क्या बोला जाता है? ये है आपका लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, ब्रीफली अगर देखो तो ये है, बुकिश ज्ञान देखो तो ये है, नॉर्मल ज्ञान देखो तो ये हमने सारा बोल के बता दिया जो हमने सारा बोला है। अब उस टाइम तो लिख नहीं सकते, है ना, उस टाइम लिख नहीं सकते, बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, लिख नहीं सकते, इसीलिए आप लोगों के लिए सामने लेके आए हैं कि एक्चुअल में बोला क्या गया था, राइट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है क्या। ठीक है, अब ये देखो, ये यहां पे ले रखा है a माइनस, ये क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और इधर की तरफ प्लस भी होगा, प्लस का साइन, ये क्या है? प्लस का, ये है माइनस का, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लिमिट्स में कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, वो कुछ इस प्रकार होती हैं। अब हमें पता है कि बुकिश ज्ञान मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता है, इसीलिए हमने सेपरेटली इसको बताने का फैसला किया था, इसलिए एक ब्लैंक स्लाइड भी रखी है। देखो ऐसा होता है, अगर दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एक है fx और दूसरा फंक्शन है gx। ठीक है, दो फंक्शंस हैं। अब इन दोनों पे क्या लग रही है? लिमिट लग रही है, लिमिट लग रही है x टेंड्स टू 0। देखो लिमिट लगाने का एक मेथड होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या मेथड होता है? लिमिट लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक मेथड होता है, क्या होता है? लिमिट कोई भी अगर पर्टिकुलर फंक्शंस है तो हम लिमिट कहां नहीं लगा सकते, वो देखना। कहां नहीं लगा सकते? जब डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तब वी कैन नॉट यूज लिमिट। ठीक है, तब लिमिट को यूज नहीं किया जा सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो रहा है, कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, कोई भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है किसी भी XYZ फॉर्म में, तो अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है लिमिट लगाते ही, तो हम लिमिट नहीं लगा सकते, तब कुछ ना कुछ झोल करना पड़ेगा। दूसरा केस क्या होता है कि भाई स्क्वायर रूट में नेगेटिव ना आ जाए, स्क्वायर रूट में क्या ना आ जाए? नेगेटिव ना आ जाए। अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ रहा है तो भी हम लिमिट नहीं लगाएंगे। तब फिर क्या फंडा यूज होगा? वो जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे तब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो आप लोगों को हम समझाएंगे। ठीक है,
अब आप बोलोगे इसको समझाने का क्या मतलब था भाई, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या मतलब था। देखो ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस में आपके जो फंक्शंस होते हैं ना वो डिफाइंड होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में फंक्शंस क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं। जैसा कि अभी हम यहां दिखा रहे हैं कि भाई एक फंक्शन है gx, एक फंक्शन है fx, दो फंक्शन है। भाई यहां बोला है कि लिमिट अप्रोच कर रही है जीरो के टूवर्ड्स, मतलब जीरो पॉजिटिव पे जीरो नेगेटिव पे फंक्शन सेम यही रहेगा। अगर सेम यही रहेगा तो हम नॉर्मली लिमिट लगा सकते हैं और ये क्या बन जाता है, ये कुछ इस प्रकार बन जाता है भाई लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एक बार तो fx पे लगाइए, फिर प्लस में लिमिट x टेंड्स टू जीरो ये लगेगी सेपरेट gx पे, मतलब प्लस का साइन क्या कर रहा है, ये लिमिट इस पे भी लगेगी ये इस पे भी लगेगी। नॉर्मली अपन लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर अगर माइनस का होता ऐसे तो ये इस तरीके से हो जाता। अब शायद आप लोगों को ये ज्ञान समझ आ जाए कि एक्चुअल में ये है क्या। दो फंक्शन है, एक है f g, दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस पे क्या लग रहा है, लिमिट लग रहा है, बोथ पे सेम लिमिट लग रही है, सेम लिमिट लग रही है, लिमिट a x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, fx gx दोनों एग्जिस्ट करती हैं। एग्जिस्ट का मतलब भाई सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, दोनों फंक्शंस का सम क्या हो जाएगा, इस तरीके से, माइनस इस तरीके से, मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो अलग अलग तरीके से, डिवाइड होगा तो अलग अलग पे लगेगा, ठीक है। मतलब कि ये अगर लिमिट x टेंड्स टू a है, एक फंक्शन gx है और डिवाइडेड बाय fx है, तो इसको जब हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूमरेटर पे अलग से, ठीक है, fx, ठीक है, डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक है, समझ आया। इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये है आपका फर्स्ट, ये है आपका सेकंड, और थर्ड वाला मल्टीप्लिकेशन का है, वो कंपैरेटिवली इन सब के इजी है। जैसे डिवाइड में क्या, मल्टीप्लिकेशन एक सेपरेट दूसरा सेपरेट। अब हम क्वेश्चंस करवाना चाहेंगे ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीज बैठे कि ये तो चलो प्रैक्टिकल ज्ञान हो गया, सारा का सारा प्रैक्टिकल ज्ञान हो गया, नॉर्मल ज्ञान हो गया कि भाई ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में जब क्वेश्चन आएगा, एक्चुअल में जब क्वेश्चन बनेगा तब कैसा होता है। तो क्वेश्चन कुछ दिखने में इस तरीके का है, क्वेश्चंस एक्चुअल में ये बेसिक है, ये क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को लिमिट पुट करनी है। पहले तो ध्यान से देख लो भाई है क्या, फाइंड द लिमिट। क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड द लिमिट, ठीक है। अब तीन पार्ट इसके दे रखे हैं, एक तो होमवर्क देंगे, देखो एक होमवर्क देंगे जिसमें से हम बोल रहे हैं कि सेकंड पार्ट होमवर्क कर लेना आप लोग, ठीक है, सेकंड पार्ट है होमवर्क, ठीक है। दिवाली आ रही है, दिवाली की छुट्टी पड़ेंगे आप लोगों की स्कूल्स की, तो लिमिट्स हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा हम फिनिश कर लें, आपको प्लेंटी ऑफ टाइम मिलेगा लिमिट्स की रिवीजन करने के लिए, फिर उसके बाद डेरिवेटिव करवाएंगे, ठीक है। तो चलो आओ फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 3 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1। जैसा कि हमने बताया कि भाई डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, ठीक है। तो x कहां की तरफ अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। अपन लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भाई डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू जीरो हो रहा है, भाई डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो अपन सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, ना कोई झगड़ा ना कोई लफड़ा, जहां पे x की वैल्यू क्या रखी जाएगी, 1 के बराबर। अब जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट हो जाएगी वैनिश, यहां से ये वाली लिमिट क्या हो जाएगी, वैनिश। क्यों, क्योंकि x तो खत्म कर दिया। अब होता कैसा है, देखो ऐसा होता है कुछ, यहां पे x की वैल्यू पुट करी तो हो गया 1 की पावर 3 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1, ये ब्रैकेट 1, लिमिट हो गया यहां से फिनिश, क्योंकि ये हम सॉल्व कर चुके हैं, दिस हैज बीन सॉल्व्ड, ये फिनिश हो जाता है। इसको सॉल्व कर दिया, कैसे सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया भाई x की वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना मच मोर इजियर टास्क है। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, पॉजिटिव 1, मतलब एक्चुअल में देखा जाए इसकी वैल्यू कितनी है,
पॉजिटिव का 1 के बराबर है। ये है बेसिक लिमिट, बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें भाई, सिंपल सा फंडा यूज करते हैं। जो भी हमें फंक्शंस में वेरिएबल गिवन है, ये है वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल, यहां पे हम क्या पुट करेंगे। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि फंक्शन में सिर्फ x ही हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में लिमिट किसकी दे रखी है, y की दे रखी है, z की दे रखी है, x की दे रखी है। ठीक है, हर बार x की नहीं मिलेगी, फंक्शन चेंज होके z भी आ जाएगा, y भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए x को स्पेसिफाई करना इज नॉट द गुड वन। ठीक है, तो इसीलिए क्या कर देंगे, सॉल्व किया और आंसर इसका क्या आ गया, 1 आ गया। देखा कितना इजी था, कितना प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन था। तो इसी रेस्पेक्ट में ये वाला जो है सेकंड पार्ट, स्टार्टिंग में भी बोला था होमवर्क। भाई वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रही है, 3 की तरफ अप्रोच कर रही है, 3 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो क्या हो जाएगा भाई, जब 3 की तरफ अप्रोच कर रही है, x की वैल्यू 3 पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब हम एक्सपेक्ट करेंगे आप लोगों से, हर बच्चे से, कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मिले। ठीक है, लिमिट क्या है भाई, x टेंड्स टू -1, x की जो वैल्यू है वो -1 की तरफ अप्रोच कर रही है। ठीक है, चलिए देखें कितने बच्चे हैं जो इसको कर पाते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स -1। चलिए बताएं, हो गया नहीं हुआ, चलो चलो बताते हैं, कोई बात नहीं। जिसका हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लिमिट, अब यहां x है -1 के बराबर, x किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ओके, और फंक्शन एक्चुअल में है 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में डैश 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 अप टू x टू द पावर 10। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक है, ओके फाइन, इतना समझ आ गया। अब एक्चुअल में बोला क्या गया है, x अप्रोच कर रहा है -1 की ओर, -1 की ओर। डिनोमिनेटर, पहला कंडीशन, डिनोमिनेटर -1, तो डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर है ही नहीं, 0 कहां से होगा। चलो फिर सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करी तो ये आ जाएगा 1 प्लस में x की वैल्यू क्या पुट की जाएगी, -1 प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में -1 की पावर 3 प्लस में डैश 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 प्लस में -1 की पावर 10, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। भाई x की वैल्यू क्या पुट कर दी, -1, क्यों पुट कर दी, क्योंकि हमें गिवन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस 1 माइनस का 1 प्लस में 1 माइनस में 1 प्लस में डैश 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 और आखिरी में आएगा प्लस का 1। आखिरी में क्या आएगा भाई, प्लस का 1 आएगा। इससे पहले क्या आएगा भाई, 9 आएगा। अच्छा, इसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे ये है 1, ये दोनों पार्ट हो जाएंगे कैंसिल। अच्छा, इसको दूसरे पेन से करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये है भाई, ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल। ठीक है, ये +1 ये -1 कैंसिल। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, x स्क्वायर x टू द पावर 10 तक जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ऐसे ही कैंसिल होते होते ये जो 9th वाला टर्म है ये इधर से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1। अब यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं बोल सकते, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होती है, इसे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, एक जनरल मिस्टेक होती है। ठीक है, बेसिक मिस्टेक होती है। आप लोग क्या करते हो, अरे ये तो +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, खत्म कहानी, है ना। बट इतना ध्यान देना भूल जाते हो कि इन दो का एक पेयर बन रहा है, इन दो का एक पेयर बन रहा है, मतलब आगे क्या है, पॉजिटिव का 1, फिर पीछे क्या है, नेगेटिव का 1, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, इसका नेगेटिव तो है ही नहीं, इसका -1 तो है ही नहीं। तो भाई इसका जब नहीं है तो ये एज इट इज रह जाएगा बेचारा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 1 के बराबर। मतलब इसका आंसर होगा 1 के बराबर, ना कि 0 के बराबर। इसको बेशक सॉल्व करके देख लेना, कहीं कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x की पावर 10 बच जाएगा, बाकी सब। x की पावर 10 क्यों बच जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 10 9 8 से
7 6 से ऐसे सब कुछ कैंसिल आउट होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? देख लो भाई ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है। कंपैरेटिव टू पहला दूसरा पार्ट, दिस वन इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये मच मच बेटर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है आपके बेसिक लिमिट्स के क्वेश्चंस जो कि बेसिकली बेसिक होते हैं, बहुत बहुत बेसिक होते हैं। ठीक है, अब अच्छा चलो ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पेपर में बेसिक लिमिट्स आएंगे, इतनी इजी क्वेश्चंस तो नहीं आते। ये तो जस्ट आप लोगों के लिए है कि आप लोग समझें कि भाई लिमिट किस तरीके से रखी जाती है, लिमिट्स किस तरीके से रखी जाती है। तो अब लेके आते हैं मजेदार क्वेश्चंस, जिसमें हम बता रहे थे, जिस फंडे में हम बता रहे थे कि भाई हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं, चारों अपने आप में बड़े ही सुंदर हैं। सुंदर मतलब करने में लॉजिकली बहुत ही अच्छे हैं, करने में लॉजिकली प्यारे प्यारे हैं। अब देखो 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला पार्ट आपका होमवर्क है। होमवर्क देंगे दबा के, क्योंकि जब तक आप लोग इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो बात नहीं बनेगी। अब पहला वाला होमवर्क देने का रीजन क्या है पता है? रीजन ये है कि जैसा कि हमने बोला, स्टार्टिंग में से बोलते आ रहे हैं कि लिमिट्स हम कब पुट नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा तब पुट नहीं कर सकते। क्या यहाँ डिनोमिनेटर है? अजी है, बिल्कुल। तो ये बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो रहा। देखा मैंने, x की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 वैल्यू पुट करी, 1 प्लस 100 101 हो रहा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो नॉर्मली पुट कर दो। इसीलिए होमवर्क के तौर पे दिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट आपका ये रहा। ठीक है, अब अगर यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, डिनोमिनेटर की बात करते हैं, x² माइनस का 4 है। ठीक है, लिमिट गिवन है x टेंड्स टू 2, तो अगर 2 पुट किया, अगर लिमिट की वैल्यू 2 पुट करी तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस का 4, मतलब 4 माइनस का 4 0 के बराबर। मतलब डिनोमिनेटर किसके बराबर हो रहा है? 0 के बराबर। मतलब ये तरीका गलत है, मतलब ये तरीका गलत है, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते भाई? ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे? फिर ना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्या वो भी देखते हैं। देखो पहले तो क्वेश्चन हमने लिखा, तो इसमें लिखा लिमिट x अप्रोचेज टूवर्ड्स 2, तो न्यूमरेटर को अगर ध्यान से देखो तो ये है x की पावर 3 माइनस का 4x² प्लस में 4x। तीनों में से न्यूमरेटर में, तीनों में से x बाहर आ रहा है, तो मैंने x बाहर ले लिया। अंदर की तरफ क्या बचेगा? अंदर की तरफ बचेगा x का स्क्वायर माइनस का 4x एंड प्लस में 4। इतना समझ आ गया? ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? अच्छा डिनोमिनेटर में मेरे को याद आया, ये तो x² माइनस 4 है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस b² लग रहा है। अगर इसको आप थोड़ा सा लॉजिकली देखो, ये a² माइनस b² लग रहा है। a² माइनस b² मतलब a प्लस बी, a माइनस बी। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा भाई, x प्लस में 2 इनटू में x माइनस का 2। समझ आया कैसे किया? a² माइनस b² की प्रॉपर्टी लगा दी। चलो ये तो समझ आ गया। फिर इसका क्या करें? क्या अब x की वैल्यू 2 रखने पे 0 आ रहा है डिनोमिनेटर? अजी बिल्कुल आ रहा है। बट अब हमें पता लग गया है कि जब हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो क्या चीज इसको 0 के बराबर कर रही है? ये चीज इसे 0 के बराबर पुट कर रही है, ये चीज दिक्कत दे रही है। यहां अगर 2 पुट करेंगे तब ये 0 आ रहा है। ये तो बेचारा शरीफ सा है, ये कोई क्या नहीं कर रहा, ये कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा डिनोमिनेटर को 0 बनाने में। ये तो ठीक है, कहता है कोई बात नहीं, ये इसकी वजह से 0 बन रहा है। मतलब इसको हमने एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करें? अब जब हमने ऊपर न्यूमरेटर को यहां देखा तो ये तो हमें पता लग गया, ये है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है x² माइनस 4x प्लस 4। मतलब जो क्वेश्चन है वो ट्रांसफॉर्म हो गया फिर से इस तरीके से, जो कि क्या बन जाएगा? x इंटू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस में 2 इंटू में x माइनस का 2। इतना समझ आ गया भाई? सिंपल क्या फंडा यूज किया है हमने? सिंपल, अच्छा जगह नहीं है शायद, ओके ठीक है, हमने क्या यूज किया? सिंपल सा फंडा यूज किया।
a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाया, इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया। जब सॉल्व किया तो हमने पाया कि भाई ये और ये कैंसिल आउट हो गया। अब डिनोमिनेटर जीरो किस वजह से हो रहा था, इसी की वजह से हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। मतलब जो फंडा बन गया वो इस तरीके से बन गया कि भाई लिमिट x अप्रोचेस टू x ब्रैकेट में x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x प्लस में 2। ठीक है भाई, यही चीज बन जाएगी, वो चीज समझ आई सामने। क्या हुआ, x माइनस 2 से एक x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या पुट कर सकते हैं, अब डिनोमिनेटर देखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है कि भाई जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है फिर तो वैल्यू पुट कर दो। तो डिनोमिनेटर देखा बट जीरो नहीं हो रहा, वैल्यू सीधा पुट कर दें। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 2। तो यार ऐसा है, इतनी मेहनत करने पे भी ये तो न्यूमरेटर जीरो ही आया। न्यूमरेटर क्या आया, जीरो। कोई बात नहीं, न्यूमरेटर तो जीरो आ ही सकता है, न्यूमरेटर तो जीरो आ ही सकता है। तो न्यूमरेटर अगर जीरो है, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 2 + 2 4। आंसर क्या है, जीरो के बराबर। मतलब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बनेगा, लिमिट 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई, जीरो के बराबर आएगा। क्लियर है, सॉर्टेड है, समझ आया सभी को। देखो कैसे किया भाई, हमने सबसे पहले क्या चेक किया भाई, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब चेक किया तो भाई डिनोमिनेटर जीरो हो गया। अब ये काटा लगाया क्यों है, इसका रीजन ये है कि ये नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। अच्छा, अगर ये नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा भाई, दूसरा मेथड सोचना पड़ेगा। दूसरा मेथड सोचना पड़ेगा तो दिमाग में क्लिक हुआ, यार ये x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो a प्लस बी ए माइनस बी। अब जब a प्लस बी ए माइनस बी किया तो डिनोमिनेटर में हमें पता लग गया ये दिक्कत दे रहा है, यही दिक्कत दे रहा है। तो बाकी सब सॉल्व करके बड़े प्यारे तरीके से इसको हमने सॉल्व कर दिया। आया समझ सभी को, प्यारे तरीके से, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या, नेक्स्ट, हाँ जी चले, नेक्स्ट पे चले। अरे हाँ ना नहीं कुछ तो बोलो। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये वाला, ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सेम है, तो ये होमवर्क है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस में 4x, ये क्या है, सेम इसकी तरह है, सेम 2 कॉपी, डिक्टो कॉपी। ये और ये क्या है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है, सेम है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग सॉल्व कर लोगे। HW ये होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन क्या है भाई, होमवर्क के तौर पे है, हो जाएगा। बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया है। ठीक है, क्लियर है फंडा, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। ये तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि यस ये वाला सब बच्चे करके दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यस ये है आज का नहीं, मतलब डिनोमिनेटर से रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन है ना। डिनोमिनेटर से रिलेटेड 3 ही पार्ट थे और ये आखिरी है। ठीक है, उसका आखिरी पार्ट है, ये उसका आखिरी पार्ट है। तो ये क्या कर पाओगे, देखो सिंपल सेम है। डिनोमिनेटर फिर से 0 हो रहा है, चेक कर लो बेशक। 2 टू द पावर 2 4, यहां पुट करोगे 2 10 हो जाएगा, माइनस का यहां 4 आया था, यहां 6 आया था, तो प्लस करके क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव का 10 माइनस का 10, तो डिनोमिनेटर 0 हो गया। तो इसमें भी हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते तो फिर भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब इनको क्या करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पे हमने बोला लिमिट x टेंड्स टू 2, न्यूमरेटर में से x बाहर निकाल दिया, न्यूमरेटर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बन गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया भाई, यही बनेगा। अच्छा सॉरी, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा। एक्स स्क्वायर अगर बाहर आ गया तो ये बन गया x माइनस का 2, x माइनस का 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 6, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमने फैक्टराइजेशन 10th क्लास में अच्छे से सीखे हैं। ठीक है, फैक्टर्स बनाना अच्छे से सीखे हैं, फैक्टराइज करना 8th क्लास में भी सीख के आए हैं। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी हम सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x
माइनस का 3x प्लस में 6, तो x कॉमन आउट होके ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 3, अगर हम बाहर लेंगे x प्लस का x माइनस का 3, ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 इंटू में x माइनस का 2, ठीक है, सॉरी ये 2 आएगा, x माइनस का 2 होगा, माइनस का 3 बाहर आएगा, 6 में से माइनस 2 ही तो बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, मतलब डिनोमिनेटर को वी कैन राइट डिनोमिनेटर एज x माइनस का 3 इंटू में x माइनस का 2, ठीक है, डिनोमिनेटर को रख दिया। अब डिनोमिनेटर में दोनों पार्ट में से कौन सी दिक्कत दे रहा है, भाई यही वाला दे रहा है, भाई x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 2 माइनस 2 0 हो जा रहा है, यही दिक्कत दे रहा है। तो यहां तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया फायदा ये हुआ कि ये दोनों पे कैंसिल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अच्छा बहुत बढ़िया, कैंसिल हुआ तो क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ किस पार्ट में, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया लिमिट x टेंस टू 0 सॉरी 2, ठीक है, x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3, ठीक है। अब हम क्रॉस चेक करेंगे क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 चलेगा, -2 चलेगा, कुछ चलेगा, बट 0 नहीं चलेगा, 0 बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, सिंपल बात खत्म। तो भाई जब 2 वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 3, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, दिस फंक्शन में जब लिमिट वैल्यू पुट करेंगे x टेंस टू 2 तो ये होगी -4 के बराबर, 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 जो 2 माइनस 3 जो कि -1 के बराबर आएगा। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, प्लस का 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 1 जो कि -4 के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या है भाई, -4 के बराबर है। ये थे लिमिट्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, बट कुछ थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आपको डिनोमिनेटर के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। द रीजन फॉर द छेड़छाड़ इज कि भाई डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो कुछ ना कुछ झोला मचाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ झोल करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात है, या तो रैशनलाइजेशन करोगे या फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, या तो कैंसिल आउट करोगे, कॉमन आउट लोगे, तीन ही चीजें होती हैं, तीन ही मैक्सिमम टाइम्स तीन ही चीजें होती हैं, या तो रैशनलाइजेशन करते हैं या क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, या चीजें कॉमन कर ले लेते हैं, ठीक है, फिर उससे चीजें सॉर्टेड आउट हो जाती हैं, ठीक है। अब एक और अच्छा तरीका, अब ये तो धीरे धीरे बेसिक से हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इजी क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसी में एक और गठजोड़ आता है, एक और आपका लेसन आता है। वो क्या होता है कि भाई एक आपके पास प्रॉपर्टी, थ्योरम, आइडेंटिटी कुछ लगा लो, वो क्या होती है, लिमिट x टेंस टू a है, ठीक है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये किसके बराबर होता है, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। अब वैसे इसका प्रूफ भी है, ठीक है, बट प्रूफ इतना मजेदार नहीं है। मजेदार क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल है, क्योंकि क्या है, सिंपल है। अब जैसा कि हमने बोला कि अभी तक हम बताते आ रहे इस क्वेश्चन में भी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, कि भाई डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो यहां पे अगर देखो x a माइनस ए, डिनोमिनेटर की बात करें, न्यूमरेटर की तो छेड़ ही नहीं रहे न्यूमरेटर को, a माइनस ए, ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हमने बोला, कॉमन फैक्टराइजेशन या फिर क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, या फैक्टराइजेशन कर दो, या फिर क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। अब यहां पे देखो फैक्टराइजेशन इसका करना इज बड़ा मुश्किल काम, ठीक है, कॉमन निकालना भी बड़ा मुश्किल काम, डिवाइड कर सकते हैं। भाई फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देना। तो भाई जब हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है तो पहले तो डिवाइड करके दिखाते हैं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो ये कुछ इस तरीके से होता है इसका प्रूफ, कि डिवाइडेड बाय x की पावर n माइनस का a की पावर n, किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है x माइनस a से, x माइनस a से। तो भाई आप लोगों को डिवाइड करना 9th क्लास में बड़े ही प्यारे तरीके से सब बच्चों ने सीख रखा है, 9th क्लास में, 8th क्लास में भी डिवाइड करना सीख रखा है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन क्या लेंगे, ये क्वेश्चन लिया जाएगा x की पावर n माइनस 1, तो मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x की पावर n, ठीक है, माइनस में a इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये पहला पार्ट कैंसिल। अब क्या आएगा, ये आएगा a इंटू एक्स की पावर n माइनस का 1 माइनस में a की पावर n,
ठीक है, इतना समझ आया भाई। सिंपल नॉर्मल डिवीजन है, पॉलिनोमियल्स की नॉर्मल डिवीजन है, नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा फिर आगे क्या आएगा, आगे आएगा प्लस में a इंटू एक्स की पावर n माइनस का 2, माइनस का 2 होगा, x से मल्टीप्लाई होकर तभी ये n माइनस 1 बनेगा। तो यहां पे आ जाएगा भाई a एक्स की पावर n माइनस का 1 और माइनस में a स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस का 2। ये माइनस किया, यहां प्लस लगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, a स्क्वायर एक्स की पावर n माइनस का 2 माइनस में a n। अब ये फर्दर ऐसे ही चलता रहेगा, ये किस तरीके से, ऐसे ही चलता रहेगा। बट क्वेश्चन से हमें पता लग गया है कि ये बनने क्या वाला है, ये क्वेश्चन से पता लग गया है कि बनने क्या वाला है। ये क्या बनने वाला है, ये दिखने में ऐसा कुछ लगेगा, कैसा लगेगा भाई, ये लगेगा कहां गया, x की पावर n, x की पावर कहां है, x की पावर n माइनस 1 प्लस में a इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस में a इंटू एक्स की a स्क्वायर होगा, नेक्स्ट क्या होगा, a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n माइनस का 3 प्लस में सो ऑन, ऐसे ही चलता चलेगा। देखो कैसे पता लगा भाई ये नेक्स्ट टर्म कैसे आ गई, देखो सिंपली अगर देखें ये डिवीजन करी है, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2, फिर क्या आएगा x की पावर n माइनस 3, ठीक है। यहां क्या है, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा, मतलब ये कुछ इसी फॉर्मेट पे बनेगा। अच्छा जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, वो क्या आएगी, देखो 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते एक आखिरी जो टर्म आएगी वो आएगी n माइनस 1, कॉन्स्टेंट ही लेंगे, ठीक है। आखिरी जो टर्म बनेगी वो x a टू द पावर n माइनस 1 बनेगी, उसका रीजन भी बताते हैं हम। भाई ऑब्वियस सी बात है ये कंप्लीटली इससे डिविजिबल होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा, कंप्लीटली अगर डिविजिबल होगा तो आखिरी में जब इसको डिवाइड करेंगे भाई a की पावर n, क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट क्या आएगा, यही तो बनेगा भाई a की पावर n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a से तभी तो n बनेगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस होगा, फिर ये कैंसिल आउट होगा तभी तो कैंसिल होगा। देखो मतलब भाई सिंपल सी बात है, आखिर में यही बचेगा। इसको भाई क्या करना पड़ेगा, भाई यहां एक a है, एक a है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये a टू द पावर n माइनस 1 ही आएगा, है ना। भाई निकला कैसे, ये कैसे निकल रहे हैं भाई, इसको हमने इससे डिवाइड किया तभी तो निकला, भाई इसको इससे डिवाइड किया तभी तो ये निकला, नहीं समझे। देखो ये डिनोमिनेटर हमने कैसे फाइंड किया, ऐसे ही तो फाइंड किया, x की पावर n डिवाइडेड बाय x, क्या बना, x की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब सेम चीज भाई आखिरी टर्म कैसे बनेगी, भाई वो इससे डिफाइंड होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, भाई ये a टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, भाई a टू द पावर n कैंसिल होगा, किससे कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, मतलब डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, a टू द पावर n माइनस 1 बनेगा। मतलब आखिर जो इसको एक्सपैंड करके जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, और ये लिमिट x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ये a की तरफ अप्रोच कर रहा है। मतलब इसको डिवाइड करके ऐसा सब कुछ करके ये आएगा इस फॉर्म में, ठीक है। जब आप नॉर्मली इसका, चलो नॉर्मली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आ गया। अब क्या डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो वैल्यू पुट कर दो, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, मतलब a की वैल्यू पुट कर दो, तो हो जाएगा a की पावर n माइनस 1 प्लस में a इंटू a की पावर n माइनस का 2 प्लस में ऐसे ही a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर n माइनस 3 प्लस में डैश 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 प्लस में a की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से इन सब को देखो, ध्यान से कहने का मतलब है, तो ये भी a की पावर n माइनस 1 बन रहा है, ये भी a की पावर n माइनस 1 बन रहा है, सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका a की पावर n माइनस 1 बन रहा है, और आखिर में भी a की पावर n माइनस 1 ही बन रहा है। तो एक्चुअल में कितनी टर्म्स है, ये n टर्म्स है, एक्चुअल में कितनी टर्म्स है भाई, n टर्म्स आएंगी, ऑब्वियस सी बात है n टर्म्स आएंगी। ये अगर हम देखो यहां से n माइनस 1 से लेके, देखो चलो मैंने बोला नहीं समझ आ रही आपको, a की पावर n माइनस ये रहा, मतलब यहां से लेके तो समझ आ गई ना, यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स हैं
भाई n-1 टर्म्स है। इतना तो समझ आ गया। कैसे भाई? एक ही पावर से, एक ही पावर 1 से चल के 2 3 4 5 6 7 10 100 1000 से लेके n-1 तक आ गया। ये n-1 है। आ तो ये भी रहा है, एक और टर्म है ना ये, तो n-1 + 1 क्या बन जाएगा? n टर्म्स है। तो इन सब का सम कितने टर्म्स हैं? ये भाई n टर्म्स हैं। तो अगर इन सब का सम करें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा n × a⁻n-1। क्लियर है फंडा? यहां समझ आया कि कैसे आया? डिवाइड करके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके, लिमिट्स की वैल्यू पुट करके, तब जाके फाइनल में क्या बनता है? फाइनल में बनता है कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है a की तरफ, जब आपका फंक्शन इस फॉर्म में होगा x⁻n - a⁻n डिवाइडेड बाय x माइनस का a, दैट विल बी इक्वल्स टू, वो किसके बराबर होगा? ये होगा n × a⁻n-1, जहां पे n इज द मैक्सिमम पावर ऑफ x एंड a इज द कांस्टेंट विच इज यूज्ड हेयर। ठीक है, आया समझ? ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट और काफी जगह इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगाया इस पार्ट में हमने। चलिए अब जरा क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, करवाने का रीजन यही था कि देख रहे हो क्वेश्चन, देख रहे हो, दोनों ही क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, अच्छे और बड़े प्यारे हैं, अच्छे और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। देखो स्क्रीन पर दिए हैं दोनों के दोनों क्वेश्चंस करवा देते हैं। ठीक है, अच्छा इसे खुद ही लिखना पड़ेगा क्या? लिखा नहीं है क्या आप लोगों ने? चलो कोई बात नहीं, पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 1 x⁻15 - 1 डिवाइडेड बाय x⁻10 - 1। ये है पहला पार्ट। ठीक है, ये क्या है? ये है पहला पार्ट, इसे हमें सॉल्व करना है। अब यहां अगर देखो तो ये तो सेम वही चीज लग रही है ना? यही वाली प्रॉपर्टी तो है, यही वाली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लगानी है। लिमिट भाई यहां हो जाएगा भाई x टेंड्स टू 1, ये लगा देते हैं कि भाई x⁻n - a⁻n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये क्या बन जाएगा? n × a⁻n-1। ठीक है, बट यहां तो x माइनस a है ही नहीं। अच्छा 1 बोला है तो यहां 1 1 हो जाएगा, ये सब क्या होगा? ये 1 हो जाएगा। a की वैल्यू हमने क्या लिया है? 1, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये ऐसा होगा n × 1⁻n-1। आइडेंटिटी थोड़ा सा कन्वर्ट कर दी, फॉर्म एक ही होती है। अब यहां हम a की जगह क्या यूज कर रहे हैं? a की जगह यूज कर रहे हैं 1। a की जगह क्या यूज कर रहे हैं? 1। देखो ये था a, x अप्रोच कर रहा है a को। अब a की जगह सिर्फ क्या हो गया है? क्वेश्चन के हिसाब से 1, क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो गया? 1 हो गया है। बट मुद्दा ये है कि x-1 तो है ही नहीं, x-1 तो है ही नहीं। बड़ी समस्या हो गई है ना? चलो कोई बात नहीं, उस समस्या का भी समाधान कर देते हैं। हमने बोला कि इधर एक बार x-1 से मल्टीप्लाई, एक बार x-1 से डिवाइड। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा सुनो। अब देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, x⁻15 - 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। अच्छा ऐसा होगा ना, x⁻15 - 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। इसको इसके साथ लिया है, ये माइनस का 1 यहां है, ये माइनस का 1 इधर की तरफ है। ठीक है, ये x-1 इसके साथ लिया, ये न्यूमरेटर में है, ये कहां चला जाएगा भाई? इसी के भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज इनटू में 1/x⁻10 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। इतना समझ आ गया भाई? क्लियर है? देखो इसको क्या किया, इसको इसके भी नीचे लेके चले गए, इसको इसके नीचे लेके चले गए। अब वो उसने बन तो वही जाना है, बात तो वही है, ये ऊपर ही रखा जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में मतलब वो न्यूमरेटर पे ही होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को? क्लियर हुआ भाई कैसे किया है सभी को? ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या किया? अब भाई एक लिमिट की हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि लिमिट हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। मतलब लिमिट मैं इस पे भी लगा देता हूं और इस पे भी लगा देता हूं। किस तरीके से? इसको हमने इस तरीके से बोल दिया है कि लिमिट
x अप्रोच कर रही है 1 पे, एक तो है ये x टू द पावर 15, x टू द पावर 15 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1 एक। अच्छा, इसी में ही मल्टीप्लाई करके मैंने बोला लिमिट x अप्रोच टू 1, ठीक है, लिमिट x अप्रोच टू 1। अब ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में 1 बाय ऐसा रखा जाएगा x की पावर 10 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। ऐसा ही है भाई, ये एक है, ठीक है, ये एक और ये है दूसरा, करेक्ट है भाई। इस पे अलग से लगा दी, इस पे अलग से लगा दी, प्रॉपर्टी ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है तो मैंने इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या लिख दिया, ये ऐसी तो प्रॉपर्टी पड़ी नहीं, तो अभी बता देते हैं। लिमिट x अप्रोच कर रहा है a की ओर, x की पावर n माइनस का a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस का a इज इक्वल्स टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब तो ठीक है, अब समझ आ जाएगा। अब जब दोनों प्रॉपर्टीज लगाई तो हमारे पास जो क्वेश्चन बन गया ये बन जाएगा n यहां क्या है पहले पार्ट के लिए 15, तो 15 इंटू a है 1 टू द पावर n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1। ठीक है, ये आया न्यूमरेटर पे, ये किस पे आया, न्यूमरेटर पे, और ये क्या है, ये है डिनोमिनेटर पे। भाई ये जो पार्ट है ये है न्यूमरेटर पे और ये है डिनोमिनेटर पे, इसीलिए लिखा है 1 बाय, इसी क्या लिखा है 1 बाय। तो जो डिनोमिनेटर पे बनेगा ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 10, 1 मतलब a 10 माइनस 1, तो ये किसके बराबर बन जाएगा भाई, 1 की पावर कुछ रखो, 1 ने तो 1 बन जाना है, तो ये सिंपली 15/10 हो जाएगा और ये बन जाएगा 3/2। ये क्या हो जाएगा 3/2। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3/2 इज एक्चुअली इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज टूवर्ड्स 1, x की पावर 15 माइनस 1, x की पावर लिमिट क्या था 1, x की पावर 15 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 10 माइनस का 1। ये होगा 3/2 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर है, ठीक है, आया समझ सभी को प्यारे तरीके से। अब सेकंड वाला पार्ट होमवर्क के तौर पे हम दे सकते हैं, शायद दे सकते हैं क्या होमवर्क के तौर पे इसको। अच्छा चलो करवा देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, करवा देते हैं। बाकी आप लोग जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे ट्राई मारना, जो नहीं आएगा पूछना भाई, हमें कमेंट लिख देना कि सर हमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्या आप ये करवा सकते हैं, टाइप कर रहे हैं ये हम, टक एंटर। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड पार्ट एंड दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x, ऐसा ही है या x माइनस 1 है, 1 प्लस x है, 1 प्लस x, ओके, 1 प्लस x माइनस का 1, 1 प्लस x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x, ये इस तरीके से है। ठीक है, अब यहां पे भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, बट किस तरीके से लगेगी, है ना, किस तरीके से लगेगी। तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स गिवन है, क्या गिवन है 1 प्लस एक्स गिवन है, तो हमने बोला यार 1 प्लस एक्स गिवन है तो कैसे लग जाएगी। तो एक छोटी सी हमने एडिटिंग करी यहां पे, एक बार +1 x +1 और एक बार -1। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने क्यों करा है, रीजन फॉर दिस थिंग। और हमने बोला कि जो x +1 है उसे हम बोल देते हैं y, उसे क्या बोल देते हैं y, मतलब ये बन गया y, रूट का मतलब होता है 1/2 माइनस का 1। ठीक है, और ऐसे ही x +1 क्या लिया है, y लिया, तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y -1। अब मेरे ख्याल से चीजें समझ आने लगी होंगी कि किया क्या है। अच्छा, द रीजन फॉर दिस थिंग इज, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है ना वो होती है x की पावर n माइनस a टू द पावर n। x सेपरेट होता है, x क्या होता है, सेपरेट होता है, x -1 x -3 कुछ नहीं होता है, सिर्फ x अकेला होता है। तो कोई बात नहीं, इसमें हमने y लगा दिया, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। लेकिन अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिमिट की। लिमिट कैसे रखेंगे, देखो यहां लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 की ओर,
x क्या है भाई 0 की तरफ है, तो y क्या हो जाएगा, y विल बी 1। x की वैल्यू 0 पुट करी, y कितना आ गया 1 आ गया। तो मतलब क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है इस तरीके से। क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया है, इस तरीके से। अब सेम प्रॉपर्टी, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम लगेगा। कौन सा वाला, जैसा कि बताया है, लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस का a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। यही होता है एक्चुअल में, तो यही होता है। अब आप लोग ऐसा मत बोलना देख के कि भैया ये तो y है, ये लेकिन x है। तो मैं बोलूँगा देखो बच्चे ऐसा है, यहाँ z भी हो तो z यहाँ पे, z यहाँ पे, z यहाँ पे, बात बराबर सेम ही होती है, बात बराबर सेम ही होती है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें, मतलब लिमिट y अप्रोचेस टूवर्ड्स 1, y टू द पावर 1/2 माइनस का 1। अब 1 की पावर कुछ भी रख लो। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्शंस होंगे कि यहाँ पे ये x है, यहाँ ये y है। दूसरा ऑब्जेक्शन, a की पावर यहाँ n है, यहाँ 1 है, 1 की पावर कुछ भी रख लो। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से, और ये क्या हो गया y माइनस 1। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए n की वैल्यू को दोनों में क्या है भाई 1/2 है, दोनों में क्या है 1/2। a क्या है भाई, a तो 1 है, 1 n माइनस 1, n कितना है भाई 1/2 माइनस का 1। अच्छा 1 की पावर कुछ रखो, उसने तो 1 ही बनना है, उसने क्या बनना है 1 ही बन जाना है। तो इसका एक्चुअल में आंसर आ जाएगा 1/2 के बराबर। मतलब कि ये कि एक्चुअल में लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1/2। और हमने इसको इस फॉर्म में क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, जैसा कि हम बताते आ रहे हैं, डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। फिर उसके बाद हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, कहाँ है इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, समझ आ गया सभी को बढ़िया तरीके से? कोई डाउट, कोई परेशानी? दोनों क्वेश्चन देख लो जिसको देखने हैं। 2 क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, इस तरीके से पहला वाला भाई नॉर्मली देखा, सॉल्व किया, फिर कन्वर्ट कर दिया, फिर आगे हमने सॉल्व किया इस तरीके से, फिर ये किया, एंड ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था कंपैरेटिवली, ये वाला वाज इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो 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 अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां तक आपका जो एल्जेब्रिक लिमिट्स था, अलजेब्रा पे लिमिट्स था, सारा अलजेब्रा लिमिट्स वगैरह सब खत्म हो चुका है। मतलब सब लगभग वैनिश तो नहीं बोलेंगे, लगभग फिनिश हो चुका है, कवर्ड अप हो चुका है। दिस वर्ड इज करेक्ट, कवर्ड हो चुका है। तो जब कवर्ड हो चुका है तो चलो आओ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे चलते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 2 मेजर आइडेंटिटी बोल सकते हो या प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या होती हैं? लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 0 साइन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1। इसी का ट्रांसफॉर्मेशन है कि भाई लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाय ax इज इक्वल्स टू 1। देख रहे हो, एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इससे पहले हमने बताया है। अच्छा, साइन और टैन का सेम चलता है, साइन और टैन का, ये टैन का भी फॉलो करेगा, टैन भी सेम इसी तरीके से फॉलो करेगा। मतलब अगर tan x बाई एक्स होगा तो वो भी 1 होगा, tan x ax बाई ax होगा तो वो भी 1 होगा। ये tan सेम होगा इसलिए यहाँ tan लिख दिया, टेंजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? कॉस की। तो कॉस में कुछ इस तरीके से होता है, लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 0 1 माइनस का कॉस x डिवाइडेड बाय कॉस का x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 0। वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वो किसके बराबर होता है? वो 0 के बराबर होता है। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आप लोगों को याद रखनी है।
ठीक है, कुछ मेजर और आइडेंटिटीज भी हैं जो फिलहाल आप लोगों के एनसीईआरटी में नहीं है बट मेजरली होती हैं, वो कुछ इस तरीके की हैं। देख लो इनको ध्यान से भाई, द रीजन वाई वी आर यूजिंग दिस अभी पता लग जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम बोल रहे थे सेकंड और थर्ड देखो सेम है, सेकंड और थर्ड क्या है, सेम है। ये वाली सेकंड थर्ड दोनों सेम है, जैसा कि हमने बोला टैन और साइन सेम होता है। फोर्थ एंड फिफ्थ सेम है, फोर्थ और फिफ्थ क्या है, सेम है। ठीक है, अगर आपने ये वाली कर ली, मतलब ये दोनों कर ली, तो ये टैन वाली एक ही बात है। इस तरीके से बोल सकते हो कि ये दोनों अगर याद हो गई तो ये दोनों अपने आप याद हो जाएंगी, अगर ये दोनों याद होगी तो ये दोनों अपने आप याद हो जाएंगी। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सेम ही है सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे करें। बाकी ये जो है बाकी सारी की सारी अच्छी हैं, ये भी बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया, बाकी तो हम बता ही चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, ये कुछ आइडेंटिटीज हैं या कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स के फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने फटाफट लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, कि कैसे आए, किस तरीके कैसे आए इज नॉट द रियल कॉन्सेप्ट, क्या मतलब होता क्या है इज द मेन कॉन्सेप्ट, होता क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे आपके सामने कितने क्वेश्चंस हैं भाई, 5 क्वेश्चंस हैं। ये कितने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, 5। तो ऐसा करते हैं, वो क्वेश्चंस पहले करवाते हैं जो दिखने में बड़े खतरनाक हैं। ठीक है, ये सेम है शायद, दिस वन इज रिपीटेड वन है ना, ये देखो ये रिपीटेड है, 4 ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीटेड है, इसकी जरूरत नहीं है भाई, नो नीड फॉर दिस वन। बाकी देखें क्या कितने बच्चे कर पाते हैं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सेम है, BXC है ना, हाँ बिल्कुल सेम है, इसको मत देखना। चलो, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लिमिटेड क्वेश्चंस, और जिसमें से हम पहला वाला होमवर्क के तौर पे दे दे क्या, पहला वाला होमवर्क कर लोगे? हाँ जी, यस नो कुछ तो बताओ, इतने हम इसको थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं ताकि इंप्रेशन खराब ना जाए। देखें फर्स्ट का कितने बच्चों का आंसर आया, ओके फाइन, ठीक है मिट गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से ही, फर्स्ट पार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पर कहाँ है, यहां है। तो देखने में ठीक ठाक लग रहा है, और आइडेंटिटी वाइज अगर देखा जाए एनसीईआरटी में ये जो आइडेंटिटी फॉलो करता है ये कुछ इस तरीके से करता है, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 साइन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1। बट इसको हम ट्रांसफॉर्म्ड करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि लिमिट अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन ऑफ एंगल ax है डिवाइडेड बाय ax है, तो वो भी 1 ही होगा, तो वो भी क्या होगा, वो भी 1 ही होगा। बट यहां पे अगर देखा जाए साइन ax है, डिनोमिनेटर में bx गिवन है, डिनोमिनेटर में क्या गिवन है, bx गिवन है, तो कैसे करें? तो कोई बात नहीं, लिमिट x अप्रोच कर रहा है किस पे, 0 पे, साइन ax बाय bx। ठीक है, क्या करें इसमें? तो देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा यूज करना है कि हमें डिनोमिनेटर में एक और a चाहिए, एक a चाहिए। कैसे लाएं भाई, सिंपल है, ए को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे ऐसे ए मल्टीप्लाई कर दो, आ गया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, अब क्या करें? अब देखो भाई जो जो हमें न्यूमरेटर में क्या नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, बाकी यहां हमने लगा दी लिमिट, यहां a बाय बी हमने बाहर निकाल के लिमिट लगा दी और बोला कि लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, यहां है न्यूमरेटर में साइन ax और डिनोमिनेटर में है ax। ठीक है, देखो
भाई सिंपल सी बात है, बाय यूजिंग दिस एंड दिस हमने साफ पता लग गया भाई एंगल अगर ax होगा तो डिनोमिनेटर में भी अगर ax होगा तो ये 1 आएगा। तो मतलब यहां पे हमें क्वेश्चन में देखा कि हमें रिक्वायरमेंट है भाई डिनोमिनेटर में एक a की, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में एक a हो ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब हमें मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना पड़ेगा, a करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई a से किया, डिवाइड से a से किया, अब हमें पता लग गया भाई साइन ax बाई ax ये 1 बन जाएगा। तो हमने क्या किया भाई, न्यूमरेटर से a डिनोमिनेटर से b बाहर निकाला, बाकी पे लगा दी लिमिट, बाकी पे क्या लगा दी, बाकी पे लगा दी लिमिट। और ये जो पार्ट है ये तो हमारा 1 है ही, ये क्या है 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a बाई बी इंटू में 1। तो यस दिस इज इक्वल्स टू a बाई बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, a बटा b के बराबर हो जाएगा। लो इतना प्यारा क्वेश्चन है ना, इजी है ना, हो जाएगा। हाँ तो हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क, ट्राई करना और इसे थोड़ा सा कोशिश करो करने की, इसको कोशिश करो करने की, देखते हैं कितने बच्चे इसको कोशिश कर पाते हैं, इसको देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद करते हैं समापन क्लास का। यस एक क्वेश्चन और फिर खत्म। ठीक है, बाकी क्वेश्चन होमवर्क। ठीक है, क्या ये आप लोग कर पाओगे भाई, लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 0 कॉस ऑफ एंगल 2x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एंगल x माइनस का 1। तो देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। होमवर्क दे दे, चलो चलो देखो देखो सिंपल सिंपल, यहां पे एक आइडेंटिटी देखो हमें पता है कॉस की, वो होती है लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 0 1 माइनस का कॉस x डिवाइडेड बाय x, वो होता है 0 के बराबर। बट यहां पे हम चाहे कुछ भी कर लें, ये कुछ इस तरीके से बनने वाला तो नहीं है, है ना, बनने वाला तो नहीं है। तो हमें याद आया ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री याद है सभी बच्चों को। देखो कॉस यहां पे बताते हैं, कॉस ऑफ एंगल 2x वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर x माइनस का 1। याद आया? इसके बाद क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे इसको, देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं। देखो यहां पे हमने क्या किया भाई, इसको हमने बोल दिया cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x अकेला एक ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी होती है जो cos में भी खुलती है, साइन में भी खुलती है, tan में भी खुलती है, सब में खुलती है, साइन cos tan सब में खुलती है। तो हमने इसी को लगा दिया। अच्छा इसको लगाने का रीजन क्या था भाई, हमने सोचा, मैं मतलब बताता हूं पहले क्यों सोचा ऐसा। देखो यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, बट ये cos 2x है, तो हमने इसको नॉर्मल कॉस की फॉर्म में किया। तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन बन ही जाएगा इसका आराम से, और हाँ ये बनेगा भी कुछ ऐसा ही। देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टूवर्ड्स 0 cos 2x की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय cos x बाय 1, cos x माइनस 1। तो यहां पे ये कन्वर्ट होके बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय cos x माइनस का 1। अब चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई हैं, अब क्या हो गई है, काफी हद तक क्लियर। मतलब ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 बाहर आया, न्यूमरेटर में बचा cos x माइनस का 1, स्क्वायर भी होगा डिवाइडेड बाय cos x माइनस का 1। लो हो गया सॉल्व। भाई न्यूमरेटर में अगर देखो तो न्यूमरेटर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू में a माइनस का b, a माइनस का b हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर बच जाएगा 2 ब्रैकेट में cos x प्लस 1, cos x प्लस 1, क्योंकि cos x माइनस 1 cos x माइनस 1 कैंसिल। अब जब हम x में 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 विच विल बी इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर है, देख रहे हो।
इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, इसको सॉल्व कर सकते हो भाई। x की वैल्यू आप 0 पुट कर सकते हो, डिनोमिनेटर देखो है नहीं, 0 पुट किया cos 0 1 होता है, 1 + 1 2, 2 × 2 वो लिखा जो कि 4, मतलब इसका आंसर है ये। मतलब इस आइडेंटिटी की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, इस आइडेंटिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ये नॉर्मली सॉल्व हो गया बाय यूजिंग cos 2x का फॉर्मूला। मतलब यहां से क्या सीखा, यहां से सीखा कि जो हमारा cos 2x होता है ना, वो बड़ा ही काम का चीज है, वो बड़ी ही काम की चीज है। ठीक है, तो ये था इस टाइप का क्वेश्चन। यहां ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस अब आप लोग कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस अब आप लोग हम मान सकते हैं कि कर सकते हो, जिसमें से एक क्वेश्चन दिया है हमने होमवर्क के तौर पे, और यस ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क के तौर पे हम देना चाहेंगे आप लोगों को। ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क के तौर पे, बाकी ये तो रिपीटेड है ही, ये हम करवा चुके हैं, इसको इसलिए हमने कैंसिल कर दिया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, जिसमें से 4 पार्ट्स थे, होमवर्क दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, 2 पार्ट होमवर्क के तौर पे दिए हैं, सिंपल जो थे वो करवा दिए, थोड़ा सा जो ट्रिकी वन है, ट्रिकी से हैं, जो थोड़ा सा अतरंगी से हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो ट्राई करना करने की। अब यहां से आपकी ऑलमोस्ट लिमिट हो जाती है समाप्त। बस हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस बच गए हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए। इसमें क्या होता है, लिमिट चेक करना, टू चेक द लिमिट, टू चेक द लिमिट। अब ये कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था LHL का, RHL का, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, यहां वो कॉन्सेप्ट लगता है। वो कैसे लगता है, कैसे करते हैं, वो बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां पे होती है आज की कक्षा समाप्त, बट समाप्त होने से पहले ये भी याद रखना टू बी कंटिन्यूड रहेगा अभी भी। ठीक है, अभी एक और लेक्चर आना बाकी है। ठीक है, एक और लेक्चर आएगा, और उस लेक्चर में क्या क्या होंगे भाई, क्वेश्चंस ऑन लिमिट ब्रेक। जैसा कि जस्ट अभी हमने एक क्वेश्चन करवाया है, एक क्वेश्चन करवाया नहीं है, दिखाया है इस तरीके का, ये है लिमिट ब्रेक का, जहां पे LHL RHL यूज होते हैं। फिर उसके बाद डेरिवेटिव तो पूरा बच ही रहा है, डेरिवेटिव पूरा का पूरा बच रहा है, और आखिर में मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पे आज की कक्षा आपकी होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, नेक्स्ट क्लास में, जोश के साथ और आपके डाउट्स के साथ। आप लोग हमें कमेंट्स करके बताना कि सर ये हमें डाउट्स आए हैं लिमिट्स जब हमने सॉल्व की थी तब। फिर लिमिट्स के हम डाउट्स पहले क्लियर करवाएंगे, फिर लिमिट्स खत्म करवाएंगे, उसके बाद डेरिवेटिव पे। ठीक है, तो इस कक्षा को करते हैं यहीं समाप्त, टू बी कंटिन्यूड है अभी भी। बाकी आज के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट। और बच्चे क्लास को लाइक करना मत भूलना। एंड दूसरा बात, इंपॉर्टेंट बात क्या कि इंपॉर्टेंट बात की हैप्पी दिवाली, दिवाली की सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलो धन्यवाद।